ओके तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस एसओ स्पेशली जो मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, तो उनके लिए रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एग्जाम होता है ना, तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको 50 मार्क्स के पूछते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है यार कि आपको 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 50 मार्क्स लाना है। ठीक है, ये एग्जाम जो है यार मोटा मोटी क्वालिफाइंग लेवल का एग्जाम है। आपको किसी तरह इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और मेंस के एग्जामिनेशन में आपको अपने आप को इनरोल कर लेना है। ठीक है, अगर आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका मेंस कितना भी अच्छा आपने प्रिपेयर करके रखा हो वो कोई फायदा नहीं करेगा। तो चूंकि वो फायदा नहीं करेगा ना, तो बेटर है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी भी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन करें। ठीक है, अब उसमें जो सबसे टफ पार्ट आ जाता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो हो जाता है यार रीजनिंग का। तो मैं आपको एक रीजनिंग का मतलब ही होता है यार लॉजिक, कॉमन सेंस। तो यार आप अपने लेवल पर एक कॉमन सेंस सोचो ना। ये टफ है नहीं, हम लोगों ने इसको टफ बना दिया है। कैसे टफ बना दिया है? देखो यार, ये 50 क्वेश्चंस पूछ रहा है और आप अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को करने को चाह रहे हैं जिस क्वेश्चन पे ऑलरेडी बहुत ही टफ लेवल पे वो सेट किया है क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी वो टफ लेवल पे सेट किया है उसको बनाने की जरूरत क्या है यार? आप वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ना जिसको उसने ऑलरेडी बहुत ही आसानी लेवल पे सेट किया है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उस क्वेश्चन को विद इन द गिवन टाइम पीरियड, यानी कि आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया है और बड़ी आसानी से आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग के पेपर को आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं और अच्छा खासा मार्क्स जो है आप उसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। जो पीओ का एग्जामिनेशन होता है या आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होता है या क्लरिकल कैडर का जो एग्जामिनेशन होता है, तो इन लोगों का जो मेंस का भी जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश के ही लेवल पर होता है। तो उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली है कि उनको रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो वो बाइफरकेशन नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन को हम पढ़ेंगे और पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का जो एग्जाम है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। एक तो वो कैटेगरी है जिसमें जो हार्ड क्वेश्चंस वो लोग सेट करते हैं, जैसे जो पजल्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो लिटरली बहुत बैंकिंग के एग्जाम में बहुत हार्ड लेवल पे पूछा जाता है। और आपके पास टाइम लिमिट 50 है, 50 मिनट का ही है। तो उतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन लेकर आप बैठें और अगर आपने एक पूरा सेट ऑफ पजल्स के क्वेश्चन को बना भी लिया, तो बनाने के बाद आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। और टाइम कितना आपका इलैप्स हो गया यार? 15 मिनट इलैप्स हो गया, 20 मिनट इलैप्स हो गया, तो फायदा क्या? देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो पजल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पजल्स ना टच करें, जिनका स्ट्रांग है वो टच करें। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेरे ख्याल से 70 to 80% स्टूडेंट जो हैं, उनका जो पजल सेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं होता है। और जब वो एग्जामिनेशन में या बिफोर द एग्जामिनेशन जब वो प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो वो पजल्स को ही ट्राई करते हैं। तो मेरा कहना है कि यार तुम उस चीजों को ट्राई क्यों करो, तुम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग करो। उन सेक्शंस को देखो जिन सेक्शंस में बड़ी आसानी से तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा कमांड आएगा और एग्जाम में भी तुम उसी क्वेश्चन को डील करोगे और बड़ी आसानी से तुम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो रीजनिंग के पेपर में। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रीजनिंग ही सिर्फ पेपर नहीं होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, इंग्लिश भी होता है और आपको टोटल कट ऑफ पार करना है। तो यार एक बात बताओ, जो मार्केटिंग ऑफिसर्स का एग्जाम है या एचआर का जो एग्जाम है या राजभाषा अधिकारी का एग्जाम है या अदर जो भी एक्सेप्शन इसमें आईटी ऑफिसर्स का हो जाता है, तो इनका जो एग्जाम होता है कट ऑफ जा कितना रहा है यार? 125 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स जो कट ऑफ जा रहा है यार, इस बार तो 16 नंबर कट ऑफ गया मार्केटिंग ऑफिसर का। तो चलो इस बार कट ऑफ मान लेते हैं यार 25 नंबर कट ऑफ जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल। 25 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, चलो 30 मार्क्स कट ऑफ जाएगा, चलो मान लेते हैं। तो 30 मार्क्स से ज्यादा कभी नहीं गया है, नहीं गया है तो नहीं जाएगा, सिंपल मान के चलो यार। अगर चला भी गया तो अदर भी जो दो सेक्शन है उसको उसके थ्रू कवर करेंगे। तो मान के चलते हैं यार तुमको 30 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 125, कौन सी बड़ी बात। वो आ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी गलत बना के रखा है। रीजनिंग ही वो सेक्शन है जिसमें बड़ी आसानी से मार्क्स को ऑब्टेन किया जा सकता है और जो कट ऑफ है उसके हर्डल को पार किया जा सकता है। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इन्हीं चीजों को आप प्रैक्टिस करिए और बड़ी आसानी से आप रीजनिंग के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर या एचआर, इनका जो एग्जाम है, इसके एग्जाम को आप प्री को बड़ी आसानी से क्वालिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आपको अटेम्प्ट करना है सिलोगिज्म का। अब सिलोगिज्म जो है उसमें पूछता है 5 मार्क्स का, तो सिलोगिज्म को ही आप प्रैक्टिस करिए ना। ठीक है, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना आसान है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं और एग्जाम में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मिनट में आप कवर कर लें। तो बेटर है यार हम सिलोगिज्म कवर करें, क्यों हम पजल पे अपना दिमाग लगाना चाहें।
पूछ 5 मार्क्स का ही रहा है, टाइम 15 मिनट ले रहा है और नहीं बना तो फ्रस्ट्रेशन अलग। तो बेटर देन दिस कि हम सिलोगिज्म को पहले अप्रोच करें। तो पहला अप्रोच आप अपने क्वेश्चंस में रखेंगे वो सिलोगिज्म का होगा। हो सकता है वो 2 तरीके से क्वेश्चन बाँटा हो सिलोगिज्म का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक साथ ना दिया हो, 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स का सेट बनाकर अलग-अलग जगह पर दिया हो। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में दे दिया हो, कुछ 48, 49 पे दे दिया हो। तो आपको स्क्रॉल करना है क्वेश्चन को, यही तो सीखना है इस एग्जाम, क्वेश्चन को स्क्रॉल करना। क्या बनाना है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बनाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको चीज़ समझ में आ गया कि ये चीज़ मुझे नहीं बनाना है, तो आप अपना टाइम सेव करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को पुट आउट करेंगे एग्जाम में जिसमें आपकी कमांड है, यानी कि जो आपकी स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप सिलोगिज्म को ट्राई करें। अब सिलोगिज्म का प्रैक्टिस कहाँ से करें? जो रीसेंट ट्रेंड का जो क्वेश्चन है ना, उसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब रीसेंट ट्रेंड का क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? आप गूगल पर जाएँ, कोई भी, जैसे बैंकर्स अड्डा है या फिर एग्जाम पंडित है, तो उन सब का सिलोगिज्म का जो क्वेश्चन वो लोग बना कर दिए हैं ना नेट पर, आप उसको डाउनलोड करें और उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसका सॉल्यूशन सेट भी वो दिए हुए हैं। आप उसको डाउनलोड करें और उसको बनाएं, उसी को बार बार प्रैक्टिस करें। उसका 50 सेट ऑफ क्वेश्चन आप कम से कम बनाएं। आपको बनाने के बाद इस टॉपिक पे ही आपका कमांड हो जाएगा, तो दूसरा कोई चीज करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सिलोगिज्म कमांड हो गया। क्योंकि ये उतना हाई लेवल पे नहीं पूछेगा पीओ के लेवल पे, उससे थोड़ा-सा नीचे ही लेवल पे वो पूछेगा, तो बड़ी आसानी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। सिलोगिज़्म को कवर करें, 5 मार्क्स आपका बड़ी आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। तो पहला तरीका आप ये फ़ॉलो करें। तो इस सिलोगिज़्म का क्वेश्चन आप कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, मैंने बताया। आप एग्ज़ाम पंडित को जाएँ, वहाँ पे वो लोग क्वेश्चन दे के रखते हैं, उसका सॉल्यूशन भी दे के रखते हैं वो लोग, तो उसको आप प्रैक्टिस करें। बड़ी आसानी से आप इसको कवर अप कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन को लिखिएगा। मैं इसका कुछ सर्टेन ट्रिक्स होता है, मैं बता दूँगा। ठीक है? और मैं इसको वीडियो बना दूँगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। दूसरा इससे भी जो आसान होता है सिलोगिज़्म से, वो होता है इनइक्वालिटी का सेक्शन। यार 5 मार्क्स का इनइक्वालिटी पूछेगा ही पूछेगा। दुनिया का पूरे रीज़निंग में सबसे आसान टॉपिक जो होता है वो होता है इनइक्वालिटी। तो बेटर देन दिस कि हम 5 मार्क्स इससे ऑब्टेन करें, ना कि पज़ल पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें। 2 से 3 मिनट में आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका भी आप प्रैक्टिस कर लें। इसका प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो इसमें वही है, एग्ज़ाम पंडित से आप कर लें या फिर बैंकर्स अड्डा, कहीं से भी जो क्वेश्चन मिल रहा है, खर्चा स्पेंड करने की क्या ज़रूरत है यार, जो फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। आप जाएँ, कंटेंट अवेलेबल है गूगल पे, आप बैंकर्स अड्डा हो गया या फिर एग्ज़ाम पंडित जैसा मैंने बताया, आप इसका कंटेंट निकालें, इसमें आंसर भी दिया रहता है, उसको आप प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता है, तो आप गूगल पे आजकल हज़ारों वीडियो प्रोवाइडर हैं, आप उनका कंटेंट देख लें इनइक्वालिटी का या सिलोगिज़्म का, वो ट्रिक बताएँ, तो उसको थोड़ा-सा समझ लें, उसके थ्रू भी आपका हो जाएगा। तो 5 और 5 10 मार्क्स आपने कवर कर लिया। ये बहुत आराम से आप कवर कर लेंगे, और ये 10 मार्क्स के लिए अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 7 से 8 मिनट लगेगा। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको लगेगा भी नहीं, और बड़ी आराम से आप इस 10 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपका दिमाग लगाने का कि भैया हम जाएँ पज़ल के सेक्शन को छूने, क्या ज़रूरत है पज़ल सेक्शन छूने के यार? अगर आपका कमांड है तो आप छुएँ, उस सेक्शन को टच करें, लेकिन आपका कमांड नहीं है तो उधर आधा कमांड लेकर जा रहे हैं एग्ज़ाम में पज़ल सेक्शन को टच करने, तो नहीं बनने वाला है। बी फ्रैंक। ओके। अभी आप देखिए, मैंने बताया ना कितना कट ऑफ जाएगा यार, चलो 30 मार्क्स मान लेते हैं कट ऑफ जाएगा मार्केटिंग का, एचआर का, ऐसा। तो आपका 10 मार्क्स तो डायरेक्ट ऑब्टेन कर लिया आपने। अभी भी 2 सेक्शन आपका बाकी है, इंग्लिश का सेक्शन बाकी है, मैथ का सेक्शन बाकी है। उधर से भी तो ऑब्टेन करोगे यार, तो भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बड़ी आराम से क्रैक कर लोगे। तो स्ट्रैटेजी है जो कि अगर हम लोग गलत बनाएँगे तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा। तो वो स्ट्रैटेजी आप सही बनाइए। ओके। तीसरा सेक्शन जो होता है वो होता है यार कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है आप लोग को भली-भांति पता होगा, अगर आप लोग इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिख देगा, फॉर एग्जांपल आई ईट राइस, और उसको सर्टेन कोडिंग फॉर्मेट दे लेगा, लाइक माँ, पू, टी, ऐसा। तो उसका दूसरा स्टेटमेंट लिख देगा राइस इज ईटेन बाय बी, और सर्टेन कोडिंग फॉर्म में दे देगा पुट टी माँ, ऐसा। और बोलेगा राइस का क्या मीनिंग है यार, माँ पुटी टी पुटी माँ, ऐसा जो लिखो उसका क्या मीनिंग, इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। यार इसकी प्रैक्टिस करो, है ना, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करो, 5-6 क्वेश्चन बना लो, आराम से 5 में 5 मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे यार, बिना किसी हडल के, बिना किसी परेशानी के, एकदम लाइट फ्री होकर कोडिंग डिकोडिंग के मार्क्स 5 मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे। तो आप देखो 15 मार्क्स तो आपने यहीं खड़े-खड़े ऑब्टेन कर लिया। ठीक है? ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि ये 5 मार्क्स पूछेगा, ये 15 मार्क्स पूछेगा ही पूछेगा। सिलोगिज़्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद भी
आपको क्वेश्चन को स्क्रॉल करना है और एक एक दो दो मार्क्स करके ना कहीं कहीं पर 5 मार्क्स छिपा रहता है क्वेश्चन नंबर 1 to 50। अब वो सेक्शंस कौन सा होता है, एक होता है ब्लड रिलेशन और एक होता है डिस्टेंस का। तो कभी कभी 3 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछ देगा और 2 डिस्टेंस का, और कभी कभी 2 डिस्टेंस का या 3 ब्लड रिलेशन का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो जो ये पूछ रहा है मतलब वाइस वर्सा पूछ सकता है, तो ये जो पूछ रहा है इसकी आप प्रैक्टिस कर लो और वेरी इजिली आप इसमें भी 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने 20 मार्क्स का प्रैक्टिस किया, और अगर आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा भी सही है ना तो 20 में 20 ऑब्टेन कर सकते हैं, या नहीं तो कम से कम 17 या 18 मार्क्स तो वेरी इजिली आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चूंकि आप 17 to 18 मार्क्स अगर इसमें अगर आप ऑब्टेन कर लेंगे ना, तो इसमें आपका बचेगा क्या है? अगर आप 17 to 18 मार्क्स ऑब्टेन कर ले, और मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो यार 30 मार्क्स आपका कट ऑफ जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो 30 मार्क्स यार कट ऑफ जाने वाला, आपने 18 से 20 नंबर इधर ही ऑब्टेन कर लिया, तो आपको लाना कितना है यार, 10 ही मार्क्स तो लाना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रीजन ही वो सेक्शन है जो आपको बड़ी आसानी से प्रिलिमिनरी का जो एग्जामिनेशन है, खासकर एसओ का, जिसमें एचआर है, मार्केटिंग है, उन वो लोग बहुत आराम से रीजनिंग सेक्शन को ही पकड़कर प्रीलिम के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। अब 40 मिनट का टाइम है, ये जो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डिस्टेंस, इसको आप बनाएंगे तो बनाने में मैक्स टू मैक्स आपको टाइम लगेगा या 20 मिनट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे 20 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। अब 20 मिनट, अभी भी आपके पास 20 मिनट बाकी है। अब आपको लगता है कि नहीं यार, अब हम मेरे पास 20 मिनट बाकी है, अब हम क्या करें बैठ के, तो आप पजल को ट्राई करने की कोशिश करें। और मैं बताता हूँ, अगर आप आधा अधूरा पजल को प्रैक्टिस करके गए होंगे ना, आप 20 मिनट भी लगा देंगे फिर भी आपसे सही तरीके से वो रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन इस इन दैट केस अगर आपने ऑलरेडी 20 नंबर बना रखा है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने 20 नंबर मार्केट में कवर कर रखा है इस एग्जाम को, तो आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। तो वो पजल बनाने से अच्छा है 20 मार्क्स 20 मिनट का उधर पजल में टाइम देने से था अदर सेक्शंस को आप खोजे कि और कहाँ से 2-3 नंबर ऑब्टेन किया जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एग्जाम में क्या बनाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बनाना है ये इंपॉर्टेंट। तो अदर सेक्शन जो होगा उसमें आपको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट का 1-2 क्वेश्चन आता है, आपको उसको खोजना है कि वो क्वेश्चन कहाँ पे है। 1 to 50 में वो कहीं पे दे देगा। ठीक है, अब वो इतना गधा तो है नहीं आईबीपीएस वाला, ये जो सेक्शंस है इसको पहला 5 नंबर सिलोगिज्म पूछ देगा, फिर इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, उसको भी मालूम है कि आपको फ्रस्ट्रेट करना है, तो वो क्वेश्चन को बाइफरकेट करके एग्जाम में रखा रहेगा। कहीं पे 1 to 5 में पूछा रहेगा सिलोगिज्म, तो 45 to 50 में इनइक्वालिटी, फिर 25 to 30 में कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो इस तरीके से आपको खोजना है कि कहाँ पर ये क्वेश्चन है, स्क्रॉल करना आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए तो मॉक टेस्ट दिया जाता है, ताकि आपका कमांड बने। तो इस तरीकों को आप फॉलो करें। इन तरीकों को फॉलो करने का बड़ी आसानी से आप रीजनिंग के एग्जाम में 20 मार्क्स तो कम से कम ऑब्टेन कर लेंगे, और आप प्रिलिमिनरी का एग्जाम बड़ी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी कोई कोई स्टूडेंट रहता है जिनको लगता है कि नहीं सर मेरा पजल पे बहुत अच्छा कमांड है, तो नो डाउट अगर आपका पजल पे कमांड है तो आप पजल क्वेश्चन बनाएं। बट जैसा कि मैंने कहा ना, 70 to 80% स्टूडेंट का पजल पे कमांड नहीं रहता है, उनको नहीं उतना कंट्रोल रहता है उस क्वेश्चन का, तो फिर वो बनाने भी एग्जाम में उसी को जाते हैं। अब उसको जाते हैं एग्जाम में तो उनसे बनता नहीं है, फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर एग्जाम में वो फेलियर फेस करते हैं। तो वो करने की जरूरत क्या है। ठीक है, अब देखिए पजल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है कि उसको बनाने में आता है बड़ा मजा। अगर एक क्वेश्चन भी बनता है ना अगर 15-20 मिनट में, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बहुत टफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। लेकिन मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, आपको अपना कैलिबर नहीं दिखाना है यार, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम। आप क्रैक करो और जाके मेंस की तैयारी करो, वो ज्यादा बेटर है। तो पजल पे दिमाग लगाने से अच्छा है आप इन सेक्शन को ट्राई करो, है ना। आप सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और रीजनिंग के एग्जाम को बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो इस एग्जाम में, और प्रीलिम का भी जो कट ऑफ है निकाल लो। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेंस के एग्जाम के लिए अगर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो मार्केटिंग ऑफिसर का जो कंटेंट है ना उसको आप परचेज कर सकते हैं, और श्योर शॉट इस एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।